नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर की गई एक सख्त टिप्पणी पर। मुंबई हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी प्राप्त करना नैतिक अधमता है, न केवल दिव्यांगों के साथ धोखाधड़ी है, वास्तविक दिव्यांगों के अधिकारों का हनन है। ये कहा मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से। पूरा मामला महाराष्ट्र का है। एक व्यक्ति जिसने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी प्राप्त की, बाद में प्रशासन द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र की जांच की गई, जिसे अवैध पाया गया और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से निकाला गया। उस पर कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद संबंधित व्यक्ति पूरे मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट चला गया, जहां पर न्यायमूर्ति नितिन जमादार और MM साठे की पीठ कर रही थी। सुनवाई में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जो बनवाया गया था, पेश किया गया था, उसकी जांच की गई, उस पर सुनवाई हुई और उसे अवैध ही माना, पूरे मामले को खारिज कर दिया और उसके बाद में कोर्ट के द्वारा कठोर टिप्पणी की गई थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये नैतिक अधमता है, दिव्यांगों के साथ धोखाधड़ी ही नहीं, उनके अधिकारों का हनन है। यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा अनिवार्य है। कोई व्यक्ति इस तरह से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करता है तो वो उस पद के लिए हकदार नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि विकलांग कोटे का दुरुपयोग करना एक सामाजिक अपराध है, गंभीर अपराध है और विकलांगों के अधिकारों का हनन है, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और सभी को मालूम है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में काफ़ी समय से इस तरह के लोगों पर कार्रवाई हो रही है और हर 2-4 दिन में कोई ना कोई मामला आ जाता है। कुछ मामले अब कोर्ट में भी जाने लगे हैं। लोगों को लगता होगा कि मामला लंबे समय तक चलता रहेगा, बाद में हो सकता है हमारे पक्ष में फैसला आ जाए, तो इसीलिए वो चुनौती भी देते हैं। लेकिन कोर्ट भी अब उन्हें नहीं छोड़ रहा है, पूरी जांच हो रही है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। राजस्थान से भी कई मामले निकल के आ रहे हैं और केवल ये वायरस 2 राज्यों में ही नहीं, ये पूरे देश भर में फैला हुआ है। सभी को मालूम है पूजा खेरकर वाला मामला, और उसके बाद में जब गहराई से जांच होने लगी तो 40 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के दायरे में आ गए थे, संदेह के दायरे में आ गए और उन पर अब उनकी भी जांच हो रही है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पदों पर जो वास्तविक दिव्यांग क्यों नहीं पहुंच पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, पदोन्नति में आरक्षण से लेकर और सीधी भर्ती में, सब में दिव्यांगों को नुकसान हो रहा है, योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, ऐसे लोग उन पद का दुरुपयोग भी करते हैं। हर जगह वो छूट चाहते हैं, हर जगह वो बचना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिसके लिए वास्तविक दिव्यांग कानूनी रूप से मना नहीं कर सकते और नहीं करते हैं, उसके लिए भी वो उनमें रियायत चाहते हैं। तो ये जो वायरस है केवल एक राज्य में नहीं, अब कुछ राज्यों में भी कार्रवाई चल रही है जो दूसरे हैं उनमें, लेकिन बहुत धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। इक्के दुक्के मामले आते हैं, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में तो कार्रवाई इतनी तेज़ चल रही है कि हर 2-4 दिन में कोई खबर आ जाती है और कोई इस तरह का अपराध करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, चाहे धीमी गति से ही सही, लेकिन वास्तविक जो दिव्यांग है उनके हक में हो रहा है और ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहनी चाहिए ताकि जो वास्तविक दिव्यांग है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। आगे जो भी इस तरह की न्यूज़ आती है, कोई जानकारी मिलती है,
तो फिर से आऊँगा। थैंक यू।